बात कर रहे हैं, ये बहुत शब्दों का जाल है। के शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप। जो अमीर थे वो बहुत अमीर हो गए, जो मध्यम वर्ग थे वो गरीबी की तरफ पहुंच गए, और जो गरीब थे उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अब शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज का क्या हो रहा है, वो अलग विषय है। मेरे लिए रिकवरी तब होगी जब इस देश में कुपोषित बच्चों की संख्या कम होगी, इस देश में हमारे किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, हमारे यहाँ मिड डे मील है, SC ST है, ट्राइबल है, दूर दराज के लोग हैं, उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक रिकवरी है। चंद लोग अमीर बनेंगे और हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो जिनी कोफिशिएंट है वो देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो लगातार बढ़ रही है। महामारी में हर अखबार ने लिखा, हर एजेंसी ने कहा कि जो अमीर तबका था वो बहुत अमीर हो गया और जो गरीब था वो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है। तो अब रिकवरी अगर कर भी रहे हैं तो किसी सेक्टर में हो या सिर्फ शेयर मार्केट में हो या 10, 50, 20 लोगों की हो, वो नाकाफ़ी है। रिकवरी तब है जब बच्चे हमारे कुपोषित नहीं होंगे, किसान हमारे समृद्ध होंगे, मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आएगा। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप नौकरियां छट रही हैं, आप नरेगा पर निर्भर कर रहे हैं जिसको आप बहुत दुत्कारते थे, तो रिकवरी किस प्रकार की हो रही है? सिर्फ आंकड़ों का जाल है। के शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। धरातल पर जो वास्तविकता है उससे हमको मुकाबला करना पड़ेगा। और ये कहना कि किसी अन्य देश में नहीं हो पा रहा है, इसका क्या मतलब है? हमारे देश में नौजवान है, पढ़े लिखे हैं। महामारी जैसी परिस्थितियां भी तो सदी में एक बार आती है ना। बोलिए। अभूतपूर्व परिस्थितियां थी या नहीं, आप मानते हैं या नहीं? अभूतपूर्व थी, संकट पूरे विश्व पर था। बिल्कुल मानता हूं, अभूतपूर्व। अभी वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। ये कोई डेस्परेट मेजर नहीं था, ये जो बजट था ये सिर्फ लिपापोती वाला काम था। आपने इस बजट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए था, बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए थे, गरीबों के खातों में पैसा देते, किसानों को हाथ में पैसा देते, फसल खरीद करते। आपने जो कृषि के सेस लगाने की बात कर रहे हैं हमारे मित्र सिन्हा साहब, ये जो बड़ी चतुराई है, सुनिएगा, जो सेस की बात कर रहे हैं, जो ड्यूटी थी वो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में बंटता है, इन्होंने उसका नाम सेस रख दिया ताकि राज्य सरकार को ना देना पड़े, सारा पैसा केंद्र रखेगी। जो इतना 20-30 रुपए डॉलर था तेल का दाम, उस समय खरबों रुपए, हजारों लाखों रुपए की आमदनी सरकार को हुई। क्या आपने आम आदमी को पास ऑन करी? वो नहीं करी। आप अपना पैसा बनाए जा रहे हैं, वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? आप हवाई जहाज ले रहे हैं, आप पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप स्टैचू बना रहे हैं 3000 करोड़ रुपए के, तो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं देखना पड़ेगा ना आपको। आप स्टेट गवर्नमेंट्स का पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारी सरकार को पैसा नहीं दिया 15,000 करोड़ रुपए तो ये हर चीज़ की पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेकिन इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि कौन सरकार है, कौन विपक्ष है। आप लोगों को आम आदमी की चिंता करनी पड़ेगी, और जो गरीब तबका है उसकी चिंता करें, ना सिर्फ अमीरों की। ये सरकार को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहीं पर, लेकिन 2-3 बड़े सवाल हैं जो ब्रेक के बाद हम उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो यही कि क्या सेस का क्रिएशन, इससे पहले ही भी टेलीफोन बिल में भी आप एक अमाउंट देते हैं, ये सब केंद्र को जाता है सेस के तौर पर, लेकिन कई बार रिपोर्ट्स आई कि वो पैसा खर्च नहीं होता है तो क्या उस फायदे के लिए होता है? किसानों तक ये पैसा जो अब सेस लगाया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर, ये क्या पैसा उन तक पहुंचेगा? दूसरी तरफ कह रहे हैं बोल्ड मेजर सचिन पायलट, तो हम